बाद भारत ने पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर दी है। भारत ने पाकिस्तान में अपना दूतावास बंद करने, पाक उच्चायोग को सील करने, सिंधु जल समझौता खत्म करने और पाक नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, पंजाब में अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ ये 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों से आतंकवाद के सरगनाओं के साथ पाकिस्तानी हुकूमत पर चोट लगना तय है। बुधवार शाम प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने मीडिया को फैसलों की जानकारी दी। सीसीएस की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद रहे। बाद में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है, सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है। The seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. सरकार के बड़े फैसले, अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता भी खत्म कर दिया गया है। पाकिस्तान हाई कमीशन से 5 सपोर्ट स्टाफ हटाए गए। भारत में पाकिस्तान उच्चायोग को बंद करने के निर्देश। तीनों सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। हमले में पाकिस्तान का साथ है, किसी भी समय बड़ा फैसला। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारी वापस बुलाए गए। आइए अब समझते हैं कि इन फैसलों से पाकिस्तान कैसे बर्बाद हो जाएगा। पहला बड़ा फैसला, सबसे पहले बात करते हैं 1960 में हुए सिंधु जल संधि की। सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का 80% पानी मिलता है, जो उसकी खेती और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पाकिस्तान में 47 मिलियन एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई नदियों पर निर्भर है। पानी की आपूर्ति रोकने से पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में कृषि उत्पादन, विशेष रूप से गेहूं और चावल पर गंभीर असर पड़ेगा, जिससे खाद्य संकट और आर्थिक स्थिरता बढ़ सकती है। भारत का यह कदम पानी की सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में देखा जा रहा है। दूसरा बड़ा फैसला, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी को बंद किया गया। अटारी वाघा सीमा भारत पाकिस्तान के बीच सीमित व्यापार का मुख्य केंद्र है। इसे बंद करने से पाकिस्तान का भारत के साथ आयात निर्यात, विशेष रूप से कृषि और कपड़ा उत्पादों का व्यापार प्रभावित होगा। इससे पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर और बोझ पड़ेगा। तीसरा बड़ा फैसला, इसके तहत पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है। ये एक बड़ा कूटनीतिक फैसला है। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत यात्रा से रोकने और मौजूदा SVES वीजा निरस्त करने से पाकिस्तान का क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क में प्रभाव कमजोर होगा। यह कदम पाकिस्तान से भारत में संदिग्ध व्यक्तियों की घुसपैठ को रोकने में प्रभावी हो सकता है। चौथा बड़ा फैसला, 48 घंटे में पाक नागरिकों को छोड़ने का निर्देश। 48 घंटे का अल्टीमेटम पाकिस्तान को यह संदेश देता है कि भारत अब आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है। पांचवा बड़ा फैसला, पाकिस्तानी उच्चायोग में कर्मचारी कम करना पांचवा बड़ा फैसला है। इससे कूटनीतिक दबाव बनेगा। पाकिस्तानी रक्षा सलाहकारों को निष्कासित करना और भारत के रक्षा सलाहकारों को वापस बुलाना दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक संबंधों को न्यूनतम स्तर पर ला देगा। यह पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग थलग करने की भारत की रणनीति का हिस्सा है। यह कदम भारत की ओर से स्पष्ट संदेश है कि वे पाकिस्तान के साथ किसी भी सैन्य या रणनीतिक सहयोग को तैयार नहीं है, जब तक कि आतंकवाद पर इसका रुख नहीं बदलता। 4. The Defence, Military, Naval and Air Advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air Advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors
will also be withdrawn from both high commissions. 5. The overall strength of the high commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawwur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much. इन बड़े कूटनीतिक फैसलों के साथ साथ भारत की तीनों सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। इसके बाद पाकिस्तान घबराया हुआ है। ANB न्यूज की ये खास रिपोर्ट।